गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे नालायक को। सारे के सारे ढक्कन हैं, बैठ के मत रहे ना कहीं पे, है ना, कि कहीं बैठ के रहो। एग्जाम के चक्कर में नहीं, एग्जाम आएंगे तब पढ़ लेंगे। पढ़ना है हमें रोज। देखो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बेटा, इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे थे। इनडायरेक्ट स्पीच का हमने क्या किया था, दो चेंजेस सीख लिए थे। बेसिक सीखा था और दो चेंजेस उसके साथ में अपन ने पढ़ लिए थे कि प्रोनाउन का चेंज और रिपोर्टिंग वर्ब और एड कंडीशन, तीन चीजें सीख ली थी। तो आज हम उसी कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए सीखते हैं चेंज इन टेंस। लिखो, अपनी हेडिंग लगाओ, चेंज इन टेंस। चेंज इन टेंस। और चेंज इन टेंस में सबसे पहला है इन केस रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट और फ्यूचर। तो बेटा प्रेजेंट के लिए मैंने आपको लिखवाया था क्या कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होने से क्या मतलब कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, से आए, से जाए, से आए, से जाए, या फिर से टू और सेज टू देखने को मिले। ऐसे ही फ्यूचर से क्या मतलब है भाई, विल के साथ में से हो, है ना, या फिर शैल के साथ में क्या हो, से हो। इसके अलावा विल के साथ में यही लिख लेते सेकंड नीचे, विल के साथ में क्या हो, से टू हो, या फिर सेल के साथ में क्या हो, से टू हो। ठीक है मुन्ना, अगर इनमें से कोई होता है बेटा, ऊपर वालों में से इनमें से कोई अगर एक है, क्या है, इनमें से कोई एक है, तो इसका मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट में। अगर इनमें से कोई एक है मेरे मुन्ना, मेरे आदि मानव जंगल के निवासी, इनमें से कोई एक है तो क्या मतलब निकलेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में। तो इन दोनों केस में हम क्या बोलेंगे, देखो अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ये आते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का जो चेंज होगा वो कभी नहीं होगा। क्या कहा मैंने, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। इसके बाद में आता है कौन, प्रोनाउन का। प्रोनाउन का जो चेंज होगा वो चेंज इन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू रूल्स। क्या कहा मैंने, अकॉर्डिंग टू। जैसे अब मैंने पढ़ाया था कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन नो चेंज, तो उसी रूल्स के अकॉर्डिंग प्रोनाउन में चेंज करने वाले। इसके बाद था क्या, एड कंजक्शन। कंजक्शन में जो ऐड करेंगे वो अकॉर्डिंग टू रूल्स। समझ गए बात को। फिर उसके बाद में क्या था भाई, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, बाय रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज वो भी होगा अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू रूल्स। इसके बाद में रिपोर्टेड चेंज इन वर्ड, चेंज इन वर्ड्स, उसमें चेंज क्या होगा, बट इसमें बेटा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन करना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। बाय सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आपका वर्ड चेंज हो सकता है तो हमें चेंज करना है। अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्ड को चेंज करने से सेंटेंस में टाइम में अगर कहीं गड़बड़ आ रहा है, टाइम में गड़बड़ आ रहा है
तो फिर हम उसे चेंज नहीं करेंगे। जैसे टुडे है, तो टुडे को दैट डे कर दे, पास्ट की बात हो जाती है, लेकिन बात तो हम प्रेजेंट में करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब भी प्रेजेंट में है, तो बात सारी प्रेजेंट में हो रही है, तो फिर उसको हम चेंज नहीं कर रहे। हालांकि बाद में सिखाएंगे आपको इन बातों को, आपको याद है क्या कहा मैंने कहा आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में होती है, प्रेजेंट होने से मतलब क्या है, से टू सेज टू। फ्यूचर में होने से क्या है, विल से अगर रिपोर्टिंग वर्ब में दिख जाएगा, आप सिंपल सा इतना से याद है, से को भूल जाओ, से टू को भी भूल जाओ, बस इतना सा याद रखो। रिपोर्टिंग वर्ब में फ्यूचर से मतलब है विल से अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आपको दिखता है ना मेरे बेटा, तो आप क्या करोगे, इसे फ्यूचर में मानोगे रिपोर्टिंग वर्ब। किस मानोगे, फ्यूचर। तो इन दोनों केस में रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस आएगा ना, उसमें टेंस में तो कोई चेंज होगा नहीं। बाकी जो बचे रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज बिल्कुल होगा, कंजक्शन का जो ऐड कर रहे थे अपन वो भी बिल्कुल ऐड करेंगे, प्रोनाउन का चेंज वो भी करेंगे, और बचा थर्ड कौन सा बेटा, कि कहा गया, हाँ स्पेशल वर्ड्स में जो चेंज करेंगे वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग करेंगे। ये बात हो गई, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब बात करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो तो क्या करेंगे। तो नंबर 2 लगा के लिखो, इन केस रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट, इन केस रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट लिखो, इन पास्ट। और पास्ट पे होने से क्या मतलब है कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, सैड या सैड टू ले आए बेटा। इन दोनों में से अगर कोई एक आता है तो उसका मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है। तो यहां बेटा हम चेंज करेंगे टेंस बाय टेंस का, टेंस बाय टेंस का। तो पहली हेडिंग लगाओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं किसमें मेरा बेटा, पास्ट इंडेफिनिट। किसमें चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं उसका मतलब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, ये सिंगुलर के साथ में होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में, और ये प्लूरल के साथ होती है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके अलावा डू डज के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो इन दोनों को हम चेंज कर देते हैं किसमें, सेकंड फॉर्म या फिर डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म या डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। समझ गए बात को। इसके बाद हमारा आता है कौन सा बेटा, दूसरा आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम चेंज करेंगे किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करने से क्या मतलब है, देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, इज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, इज, एम और आर, इसके साथ में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखते हैं। तो इसको हम चेंज करते हैं किसमें, वॉच, वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसमें चेंज कर देते है कि नहीं। फिर इसके बाद में हमारा आता है कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका मतलब क्या है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज करते हैं किसमें, पास्ट परफेक्ट। किसमें चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसका मतलब क्या निकला बेटा, अगर हमारे पास में हैज या हैव, हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना मेरे बेटा, तो उससे हम क्या करते हैं, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। फिर इसके बाद अपना नंबर 4 पे आता है क्या मेरे मुन्ना, प्रेजेंट परफेक्ट
कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इससे हम चेंज कर देते हैं किसमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। किसमें चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या निकल गया भाई, यहां सिंपल सी कहानी है, इसमें क्या आएगा, हैज और हैव, साथ में बीन, और फिर उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसको हम चेंज करते हैं हैड बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इसको चेंज कर दिया जाता है। समझ गए। अब एक बात बताओ मुझे बेटा, तो टाइम भी तो होता है ना इसके साथ में, वो मैंने लिखा नहीं है, सिंस और फोर, ये एज इट इज टाइम रहता है, तो ये यहां पे भी क्या रहने वाला है आपका, सिंस और फोर, इसके साथ में टाइम, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो बेटा, मैंने क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने पूरा क्यों लिखा है, मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था आपको कि प्रेजेंट पूरा कंप्लीटली पास्ट में चेंज हो जाएगा, बट लिखा क्यों, आपको समझाने के लिए, पूरा एक्सप्लेन करने के लिए कि देख बेटा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था ना, वो देख पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि प्रेजेंट टेंस कंप्लीटली अपने सेम टेंस पास्ट में चला जा रहा है। क्या कहा मैंने, प्रेजेंट टेंस सेम टू सेम अपने पास्ट में चला जा रहा है, ये देखने को मिल रहा है कि बिल्कुल डिक्टो चेंज हो रहा है। अगर ऐसा ही है तो हम डायरेक्ट भी तो याद रख सकते हैं ना इस चीज को, क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि प्रेजेंट किसमें चेंज होगा, पास्ट में चेंज होगा। समझ गए बात। आगे चलते हैं कि सर ये तो प्रेजेंट हो गया, हो सकता है ना कि पास्ट टेंस भी तो आए, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता बेटा, क्यों नहीं आ सकता मेरे मुन्ना, बिल्कुल आ सकता है। अगर बिल्कुल अगर आ सकता है तो उसमें कैसे चेंज होगा टेंस का, वो देख लेते हैं। तो आओ लिखो मेरे साथ लगाओ नंबर 5, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये चेंज हुआ किसमें, पास्ट परफेक्ट, किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट। कैसे भाई, सेकंड फॉर्म हो या फिर डिड के साथ में क्या हो मेरे मुन्ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। ये कंप्लीटली चेंज होता है किसमें, हैड के साथ थर्ड फॉर्म में। किसमें चेंज होता है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। इसके बाद आता है बेटा नंबर 6, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट, इसमें चेंज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसका मतलब भाई वॉज और वर, वॉज और वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर दे रखी है तो वो चेंज होता है किसमें, हैड के साथ में, बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसमें चेंज होता है। कुछ समझ में आ रहा है मेरे मुन्ना, मैंने क्या लिखा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। इसके बाद में आता है नंबर 7 पे, कौन आ रहा है नंबर 7 पे, पास्ट परफेक्ट। इसमें नो चेंज, हैड के साथ थर्ड फॉर्म अगर आती है सेंटेंस में तो आप उसमें कभी भी चेंज नहीं करेंगे, क्या नहीं होगा उसमें, कोई चेंज बदलाव नहीं आएगा। और नंबर 8 पे है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें भी कोई भी चेंज नहीं होगा, ये भी रहेगा हैड के साथ में, बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो इसमें भी बेटा क्या रहेगा, नो चेंज रहने वाला है, कोई बदलाव नहीं होगा। अब यहां देख मेरे बेटा मैं क्या समझा रहा हूं कि चलो सर
पास्ट इंडेफिनेट टेंस तो पास्ट परफेक्ट में हो गया, इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म तो हैड के साथ में क्या हो गई, थर्ड फॉर्म में चेंज हो रही है। ऐसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो गया, इसका मतलब वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये तो सर हैड बीन और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में चेंज हो गया। लेकिन पास्ट परफेक्ट में आपने लिखा नो चेंज, ये कैसे सर? देखो अगर किसी भी सेंटेंस का हम पास्ट करते हैं तो एंड में हम उसको पास्ट परफेक्ट तक लेके जा सकते हैं। सोचो कंप्लीट एक्शन को हम लास्ट पास्ट परफेक्ट तक लेके जा सकते हैं, उसके अलावा और कहीं नहीं ले जा सकते। इससे आगे क्या कर सकते हो? क्या कुछ नहीं कर सकते। तो सोच के देखो, अगर मैं इससे आगे अगर कुछ नहीं कर सकता, यहां बैठता हूं मैं, इस पैरों में भी दर्द हो जाता है अभी बैठे बैठे। देखो बेटा, पास्ट परफेक्ट को मैंने नो चेंज किया, नो चेंज किया कि हैड के साथ जो थर्ड फॉर्म दे रखी थी सेंटेंस में, उसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारा जो एक्शन है वो बेसिकली एक परफेक्ट टाइमिंग तक पहुंच सकता है, कंप्लीट, और किसी भी कंप्लीट एक्शन को हम लास्ट में पास्ट परफेक्ट तक लेके जा सकते हैं, इससे आगे आप ले जा नहीं सकते। वो अंतिम मतलब होता है किसी चीज का अंत होना, एंड है, एंड से आगे इसके आगे फिर कुछ भी नहीं है, नहीं है ना? तो फिर इसको मैं कहीं चेंज करें। अब अगर किसी भी, जैसे मैं बोलूं ये मेरे पास ये लाइन बनी हुई है, इस लाइन का आखिरी किनारा ये है, तो मैं यहां से चलते 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 यहां तक पहुंच सकता हूं, इससे आगे नहीं जा सकता ना। तो किसी भी एक्शन की जो लास्ट स्टेज है वो कहां है? पास्ट परफेक्ट तक है। किसी भी कंप्लीट एक्शन की लास्ट स्टेज जो है वो पास्ट परफेक्ट तक है, इससे आगे आप नहीं जा सकते। ऐसे ही किसी भी कॉन्टिन्यूअस जो पार्शियली या कॉन्टिन्यूअस है या फिर कॉन्टिन्यूअस है, उस एक्शन की लास्ट स्टेज कहां तक हो सकती है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक हो सकती है, इससे आगे नहीं हो सकती। इसीलिए तो हमने देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज किया, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस जब आगे से नो चेंज कर दिया, क्योंकि इसके आगे मैं जा ही नहीं सकता कॉन्टिन्यूअस को लेके। किसी भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस को मैं लास्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक लेके जा सकता हूं, उसके आगे लेके नहीं जा सकता किसी भी सिचुएशन में, है कि नहीं? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस की लास्ट स्टेज ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो लास्ट स्टेज से आगे कैसे जा सकता हूं, है कि नहीं? अरे जैसे हमारा वाटर है, वाटर को मैंने वेपर गरम करूंगा, उबालूंगा उसको, तो इसमें गैस में चेंज होगा। क्या मैं गैस से भी आगे कोई गैस बना सकता हूं? उसकी नहीं बना सकता, क्योंकि लास्ट स्टेज है सर वो गैस बनने की, उसके आगे और क्या गैस बनाओगे? तो पहले से ही गैस है, तो ये तो लास्ट स्टेज में पहुंच गया, इसके आगे क्या कर लोगे? आप कुछ ही नहीं कर सकते। इसीलिए इन दोनों में नो चेंज आता है कि कंप्लीट एक्शन को केवल लास्ट तक यहां लेके आ सकते हैं और कॉन्टिन्यूअस टेंस को लास्ट यहां तक लेके आ सकते हैं, इसके आगे हम नहीं जा सकते। समझ गए बेटा? समझ गए तो फिर अगली हेडिंग लगाओ आप अपनी, चेंज इन सम वर्ब्स। अरे ना बेटा ना, अभी तो सॉरी 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 सॉरी, अभी तो हमारा मॉडल्स का भी चेंज है ना। किसका चेंज है? मॉडल्स का चेंज। किसका चेंज? मॉडल्स का चेंज। अरे किसका चेंज? मॉडल्स का चेंज। करो भाई, मॉडल को चेंज करते हैं, मॉडल तो बदले हुए रहते हैं भाई। हरे कृष्णा, थक जाते हैं बेटा, सुबह से शाम पढ़ाते पढ़ाते पैर दुखने लग जाते हैं, यहां से आवाज बंद हो जाती है, फिर भी देखो लगे हुए हैं आपके लिए। अब गला दर्द कर रहा है मेरा भी, और अब जल्दी से आज के इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और फिर आगे चलेंगे। थोड़ा सा गर्म पानी पिला देना, चाय नहीं गर्म पानी ले। देखो बेटा, आओ बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, मैं फ्यूचर को नहीं ले रहा बेटा, मैं लिख लेता हूं यहां पे फ्यूचर प्लस में मॉडल। मैंने इन दोनों को एक ही जगह लिख लिया, क्यों? क्योंकि भाई विल और सेल मॉडल ही तो थे हमारे, विल और सेल क्या थे? मॉडल ही तो थे, और दोनों मॉडल्स को मैं मॉडल है, दोनों मॉडल ही हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? दोनों की जगह पढ़ लेते है कि नहीं? तो लिखो बेटा, सेंटेंस में अगर आपको मॉडल्स की बात कर रहे हैं तो अगर कैन दिखे तो उसे आपको क्या करना है? कुड में चेंज करना है। अगर सेंटेंस में आपको क्या दिखे? मे दिखे तो आपको क्या रखना है? माइट में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? माइट में। विल दिखे तो वुड में,
शैल दिखे तो शुड में, ठीक। हैज टू या हैव टू हो तो इसे हैड टू में चेंज करेंगे। इसके बाद में बेटा याद रखना हमारे पास में जो होता है मस्ट, कौन, मस्ट, इसमें कोई चेंज नहीं होता। चलो आगे लिख लेंगे मस्ट और टू, यूड टू, और कुछ बचा, और ये वाले बेटा कोड, माइट, वुड, शुड और हैड टू। अगर ये सारे सेंटेंस में आते हैं तो इनमें नो चेंज, क्या होता है, नो चेंज, इनमें कोई बदलाव नहीं आता, कोई चेंज नहीं होता है मेरे मुन्ना। याद रखो इस बात को। कैसे, मैं एक सिंपल सा एक बिल्कुल कैटेगरी लिखता हूं बेटा। यहां आपका रिपोर्टिंग वर्ब है बेटा, क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी है यहाँ पे, ये कोमा लगा, ये इन्वर्टेड कोमा, यहीं पे अपना सेंटेंस आएगा। तो यहाँ सब्जेक्ट होगा, फिर मॉडल आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा बेटा। तो याद रखना बेटा सब्जेक्ट में जो चेंजेस हमने पढ़ रखे हैं वो देखो, यहाँ जो मॉडल दे रखा है ना उसका हम पास्ट फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, पास्ट फॉर्म, है ना। मॉडल की पास्ट फॉर्म तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉडल आ जाएगा, जो भी मॉडल होगा पास्ट फॉर्म में। तो बेटा वर्ब में कोई चेंज नहीं होता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है यहाँ पे। क्यों आती है, क्योंकि हम जानते हैं कि सर ये मॉडल है तो इनकी पास्ट फॉर्म ये भी तो मॉडल ही है ना, और मॉडल के साथ तो हमेशा ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो वर्ब में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ है तो इनडायरेक्ट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करने वाले, केवल और केवल हम चेंज किस में करने वाले हैं, मॉडल में। बाकी प्रोनाउन का चेंज होगा और वर्ब में कोई चेंज हम करेंगे नहीं, फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म ही रहने वाला, क्योंकि इनके साथ भी फर्स्ट फॉर्म आएगी तो इनके साथ भी फर्स्ट फॉर्म ही आती है सर, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। ये भी मॉडल है, ये भी मॉडल ही है कि नहीं? आई बात समझ में, पक्का। तो इसे कॉपी कीजिए। तो ये मॉडल का और टेंस का चेंज हो गया। इसके बाद हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट है चेंज इन वर्ड्स, तो वो लगा लो फटाफट से। और भाई अब जान नहीं बची, आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेंगे मेरे साथ, मेरा सपोर्ट करेंगे और आज की क्लास में इसी को कंप्लीट करेंगे, फिर अगली क्लास में क्वेश्चंस को देखेंगे। तो बेटा लगाओ नंबर 5, चेंज इन सम वर्ड्स, चेंज इन सम वर्ड्स, कुछ शब्दों में जो बदलाव आएगा वो कैसे लिखोगे। तो लिखो यहाँ पे डायरेक्ट और इधर इनडायरेक्ट। तो अगर सेंटेंस में आपको नाउ देखने को मिले तो उसका आप क्या कर दोगे, देन। तो बेटा देन कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं बेटा, ये डिफरेंस को दिखाता है, किसको दिखाता है, ये कभी नहीं करेंगे बेटा, है ना। ई वाला देन कभी नहीं लगाएंगे, ए वाला देन लगाएंगे। फिर इसके बाद में हियर का क्या करोगे, दियर करोगे, है कि नहीं। उसके बाद में टू नाइट, इसको दैट नाइट। टू डे, इसको दैट डे, है कि नहीं। इसके बाद में बेटा कुछ चीजें हैं, देखो बेटा, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, या फिर द डे बिफोर, ये भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है यस्टरडे का। बिल्कुल लिख लो इनको फटाफट से, ज्यादा इनमें टाइम नहीं लगू, है ना। अब आती है बात काम की। यस्टरडे के साथ में क्या हो, टाइम दे रखो। यस्टरडे के साथ में टाइम कैसे बेटा, देखो यस्टरडे, इसके साथ में मॉर्निंग हो, है कि नहीं, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट,
ये हो सकते हैं। यस्टरडे के साथ में मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट और मिडनाइट ये हो सकते हैं। इजीली चीजें बिल्कुल हो सकती हैं सर। अगर ये हो सकती है मेरे मुन्ना, तो फिर हम क्या करेंगे? यस्टरडे को तो हमने किस में चेंज किया? प्रीवियस में, है कि नहीं? और उसके साथ में क्या लगा देंगे? मॉर्निंग, इवनिंग, है ना? तो इसको हमने किस में चेंज कर दिया? द प्रीवियस मॉर्निंग। प्रीवियस के साथ में टाइम कर लो यहां, सिंपल सी कहानी, क्यों फालतू इतना बड़ा लिखना है? एक बात हो गई, लेकिन इससे मैं चेंज करके एक तरह से और लग सकता हूं। एक तरह से और कैसे? यस्टर के साथ में क्या हो? टाइम दे रखो। याद रखना, यस्टरडे पिछले दिन की सुबह, पिछले दिन का क्या हो गया? आफ्टरनून हो गया, फिर इवनिंग हो गया, फिर नाइट, फिर मिडनाइट, है ना? लेकिन यस्टर का मतलब क्या होता है? पिछला। ये बेसिकली पोइम्स वगैरह में देखने को मिलता है। हमें किसमें देखने को मिलता है बेटा? पोइम में देखने को मिलता है। पोइम पढ़ते हैं अपनी बुक में, उन पोइम में देखने को मिलता है कि पिछली रात्रि, है ना, पिछली मॉर्निंग, सुबह। तो इसके साथ यस्टर के साथ में टाइम दे रखा हो ना, तो वो भी क्या करेंगे हम? बिल्कुल इसी के साथ लिख देता हूं। यस्टर के साथ में क्या हो? टाइम हो, तो बिल्कुल इसी में चेंज करेंगे, द प्रीवियस के साथ टाइम। लेकिन बेटा यही चीज आपको लास्ट के साथ भी लिखी हुई मिल सकती है। किसके साथ लिखी हुई है? लास्ट के साथ में टाइम हो, तो उसे भी हम क्या करेंगे? द प्रीवियस, लास्ट के साथ में क्या हो? टाइम हो ना मेरा, तो भी हम क्या करेंगे? इसी का यूज करेंगे। मतलब यस्टरडे के साथ में टाइम हो, तब भी द प्रीवियस प्लस टाइम आएगा। यस्टर के साथ में क्या हो? टाइम हो, उस केस में भी हम क्या करेंगे? द प्रीवियस प्लस टाइम कर देंगे। और लास्ट के साथ में भी टाइम हो, तो इसको भी हम इसमें चेंज कर देंगे। ये बात याद रखोगे बिल्कुल। इसी तरह से बेटा, ये तो किसकी बात हो गई? पास्ट की बात हो गई। किसकी बात हो गई? पास्ट की। सर फ्यूचर भी तो हो सकता है ना? तो नहीं हो सकता बेटा? बिल्कुल हो सकता है। अगर फ्यूचर भी हो सकता है तो लगा मेरा मुन्ना हेडिंग। टुमारो, क्या? टुमारो। टुमारो को हम क्या करते हैं? द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे में चेंज कर देंगे। इसके बाद में बेटा टुमारो के साथ में कोई भी टाइम दे रखा। टाइम से क्या मतलब है? मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून ये सब हो, तो हम इसे क्या करेंगे? द फॉलोइंग के साथ में टाइम में चेंज कर देंगे। द फॉलोइंग के साथ टाइम में चेंज कर देंगे। इसी तरह बेटा इसको मैं नेक्स्ट के साथ में क्या हो? अगर टाइम दे रखा है, किसके साथ में? नेक्स्ट के साथ में अगर आपको टाइम दे रखा है, तो आप उसे भी क्या करेंगे? इसमें चेंज कर देंगे। ये हो गया। तो बेटा ये कुछ चेंज थे। ये चेंजेस आपको याद रखना है, वर्ड्स का चेंज बिल्कुल पक्का अच्छे से चेंज, है ना? इसी के साथ हम आज की क्लास को खत्म करते हैं। और जो इसके जो कंसेप्ट है मॉडल्स और टेंस के, इंपेरेटिव सेंटेंस में फिर से बोल रहा हूँ, मैंने नहीं बताया आपको, ना ही सिखाया। तो जो टेंस का चेंज था और जो स्पेशल वर्ड्स का चेंज था, वो हमने कंप्लीटली सीख लिया है। अगर ये दो बातें हमने सीख ली हैं, तो आपको ये दोनों चीजें याद होनी चाहिए। अब अगली क्लास में मैं आपको क्या कराऊंगा? प्रैक्टिस करवाऊंगा इनकी, कि जो जो चेंजेस हमने सीखे हैं, उन चेंजेस की हम प्रैक्टिस भी तो करेंगे। तो अब आप क्या करोगे? इन सारी चीजों को वन बाय वन लर्न करोगे। और फिर अगली क्लास में, दो क्लासें मैंने रूल्स की लिखवा दी हैं, आप इन दोनों क्लासों को अच्छे से पढ़ेंगे। क्योंकि अगर इन दोनों क्लासों में से कुछ भी अगर आप छोड़ते हैं या भूल जाते हैं, तो फिर आप आगे चेंज नहीं कर पाओगे। समझ गए बात को? पक्का? इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। ठीक है बेटा?